और वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए और इंडिया गठबंधन में कयासों के बाजार गर्म होते नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन ने अंदर खाने सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 33 सीट तो वहीं आरजेडी 22 सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर के अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है। गठबंधन में बड़े भाई के तौर पर जेएमएम ने अभी तक कोई दावा नहीं किया है। कांग्रेस का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर के पार्टी अपने अपने तरीके से ग्राउंड जीरो से तैयारी में लग गई है। कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस ने आला कमान ने विधानसभा चुनाव को लेकर के झारखंड के नेताओं के साथ बैठक कर विधानसभा सीटों पर चर्चा की थी। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में बड़े भाई के तौर पर जेएमएम के साथ अभी सीट शेयरिंग को लेकर के बात होनी है। एनडीए ने भी सीट शेयरिंग को लेकर के अपने सहयोगी दल आजसू से बात शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा है कि एनडीए में पूरी तरह से तालमेल है और इसी तालमेल के आधार पर 2024 के विधानसभा चुनाव एनडीए जीतकर झारखंड में सरकार बनाएगा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है, सरकार चला रहा है। हेमंत जी उसके हमारा नेता सदन है, सरकार के मुखिया हैं। आने वाले दिनों में भी ये जो है कि आला कमान इसका सीट शेयरिंग का जो मामला है उस मामला को सुलझाएगी। और बहुत बड़ा मामला नहीं है, घर के अंदर का मामला है, घर के अंदर का मामला है, ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। ये हम लोग सुलझा लेंगे मिल बैठ करके। और जिनको जो सीट जो है, माले को कितना सीट देना है, राजद को कितना सीट देना है, जेएमएम कितने सीट पे लड़ेगी, कांग्रेस कितने सीट पे लड़ेगी, वो आला कमान तय करता है। और आला कमान हमारा दोनों पार्टियां, पूरा इंडिया गठबंधन डिटरमाइंड है, वो पहले से फिक्स है, उन लोगों ने मन बना लिया है और आने वाला दिन में सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। देखिए, अब उनका वो आंतरिक विषय है, उसमें तो बहुत ज़्यादा हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एक भाजपा को रोकने के लिए चाहे जिस परिस्थितियां हों, चाहे जैसी परिस्थितियां हों, उसमें एक गठजोड़ है ये, और ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई बहुत आपस में एक नैसर्गिक तालमेल का विषय हो, ऐसा नहीं है। ये एक अवसरवादी गठजोड़ है। भाजपा को किसी भी तरह से रोकना है तो दो विपरीत विचारधारा वाले लोग भी एक साथ खड़े होकर के भाजपा को रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता एक बार इनको शासन सौंप करके राज्य का देख चुकी है। जिस प्रकार की अराजकता और जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश में इन लोगों ने निर्मित किया है, भ्रष्टाचार चरम पे है, बालू की कालाबाजारी पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। झारखंड में बालू का जो रेट है तो चारों तरफ त्राही त्राही है। आदिवासी महिलाओं का उत्पीड़न हो, बलात्कार हो, वो जो संख्या है इनके अपने डाटा के 7000 से ऊपर है। किसी को 4 सीट नहीं। क्या कुछ सीट शेयरिंग को लेकर इस तरह की कोई बातें? नहीं, कभी नहीं रहा है। हमारा तो आजसू के साथ एक बड़ा हमारा गठबंधन रहा है और लगातार रहा है। कहीं कुछ नहीं है, सब आपसी तालमेल से हो जाएगा।